देश भर में हवाई अड्डों पर इमरजेंसी जैसे हालात। 4 दिनों में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द, लाखों यात्री परेशान। केंद्र ने दी उड़ानों के संचालन में नियमों से छूट। पायलट एसोसिएशन ने कहा नियमों में छूट यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़। 62 करोड़ के धान घोटाले में सीआईए की बड़ी कार्रवाई। यमुनानगर में राइस मिलर संदीप सिंगला गिरफ्तार, पत्नी अभी भी फरार। धान घोटाले मामले में हरियाणा सरकार ने लिया एक्शन। 38 मंडी सचिवों पर गेट पास अनियमितता में चार्जशीट। अलग अलग जिलों में अधिकारी और मिलर्स पर केस दर्ज। फिर फूटा कैबिनेट मंत्री अनिल विज का गुस्सा। फरियादी की शिकायत पर अंबाला में एसएचओ को सुनाई खरी खोटी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने पर हुए नाराज। करनाल में आज से आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का हल्ला बोल। 26,000 रुपए वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा समेत कई मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। पंचकुला में आज से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आगाज। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की शुरुआत। सीएम सैनी कल करेंगे फेस्टिवल में शिरकत। हरियाणा की शादियों में बढ़ा हेलीकॉप्टर का क्रेज। गुरुग्राम में 25 किलोमीटर दूर भात भरने पहुंची बहन तो हिसार में मुंह दिखाई के लिए हेलीकॉप्टर की करवाई लैंडिंग। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। इंडिगो मामलों में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। इंडिगो को लेकर ये एक खबर है जिसमें सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने के लिए कहा है। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगा सकती है सरकार। कई सेक्टर में इंडिगो की उड़ानें बंद कर सकती है। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इंडिगो में जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह से उनके स्टाफ में कमी देखने को मिली और उसके बाद बहुत सारी हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, परेशानी यात्रियों को हुई इसकी वजह से। और अब ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जहां सरकार ने अब इंडिगो के सीईओ को हटाने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सरकार कई सेक्टर में इंडिगो की उड़ानें बंद कर सकती है। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिगो में स्टाफ की कमी के चलते पिछले 2 दिन से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है। फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं, हजारों फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, कुछ देरी से चल रही हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट पर जो यात्री पहुंचे हैं, जिन्होंने इंडिगो फ्लाइट्स में कहीं जाना था, वो सब परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है एयरपोर्ट पर और उनके लिए कोई सुविधा का इंतजाम भी नहीं है, जिसके चलते यात्री भी परेशान हैं। कई जगहों पर यात्री 24 घंटे फ्लाइट का इंतजार करते नजर आए और ये सब इंडिगो में स्टाफ की कमी की वजह से हो रहा है। आपको बता दें डीजीसीए ने एक नियम लागू किया था जिसमें उन्होंने जो स्टाफ रहता है इंडिगो का, जो भी एयरप्लेन्स रहते हैं उनका जो स्टाफ रहता है, उनके जो काम करने के घंटे हैं उनमें थोड़ी कटौती की थी और कहा था कि वो लिमिटेड समय तक ही काम करे ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। जिसके बाद इंडिगो में स्टाफ की कमी देखने को मिली, उन्होंने नया स्टाफ भर्ती नहीं किया और ये क्राइसिस आ गया है। और अब ये नया जो है सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है। इंडिगो के सीईओ को हटाने के बारे में कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी पायल मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। जी पायल, ये जो एक अपडेट आ रहा है इंडिगो के सीईओ को लेकर, क्या जानकारी इसको लेकर? हमारे जो सूत्र है ये विशेष रूप से हमसे बता रहे हैं कि पहले ही बात की थी कि इंडिगो को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी, और उनको फाइन किया जाएगा। पर कितना फाइन किया जाएगा ये हमें अभी तक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर बहुत ही एक बड़ा फाइन इनके ऊपर लगाया जाएगा क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिकों को परेशानी में डाला, मुश्किल में डाला। घंटों तक लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उसके लिए उसका खामियाजा इंडिगो को जरूर भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, खास करके क्योंकि उनके सीईओ जो है वो एक विदेशी नागरिक है तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, पर उनसे भी सवाल जवाब करेंगे और ये भी भारत सरकार की मांग है कि उनको जाना होगा
क्योंकि वो इस पूरे क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाए जी। और 2 या 3 दिन तक ये पूरी स्थिति बनी थी। इसके अलावा भी इंडिगो ने क्योंकि भर्ती नहीं करी और बाकी सारी एयरलाइंस ने जितने एक्स्ट्रा स्टाफ की भर्ती की थी, क्योंकि कोर्ट के अनुसार ये निर्देश दिया गया था कि जो पायलट का फ्लाइंग आवर्स है तो 1 या 2 घंटे कम करना होगा पूरे हफ्ते में जी बिल्कुल दिन के हिसाब से, क्योंकि इंडिगो ने इसकी भरपाई नहीं करी। और इंडिगो ने खास करके लोगों को ये जताने की कोशिश करी क्योंकि इस नियम पे टेम्पररी होल्ड किया गया है, तो इंडिगो को लगा उनकी जीत हो गई, पर ये होल्ड करना जीत नहीं हुई, ये टेम्पररी नागरिकों की सुविधा देके उनको रिलीफ दिया गया था। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जितने स्टाफ हो गए उतना ही उनको, देखिए इंडिगो पूरे देश में बहुत सारी उड़ानें चलाती है और बहुत मिनिमम स्टाफ पे चलाती है, जहाँ पे वो पूरा स्टाफ प्रोवाइड पाएगी उतना ही उनको फ्लाई करने की परमिशन भारतीय सरकार देगी। इसके लिए हमने लगातार देखा है कि भारत सरकार, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो आकाशा एयरलाइन हो, चाहे वो स्पाइसजेट हो, उनसे लगातार कह रही है कि आप अपनी फ्लाइटों की मात्रा बढ़ाइए। स्पाइसजेट ने कल ही ऐलान किया कि वो 100 अतिरिक्त फ्लाइट को भी उड़ाने की प्रयास कर रही है। तो भारतीय नागरिकों को सफर नहीं करने देना उनकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। ये एक बहुत कड़ा संदेश है प्रधानमंत्री के दफ्तर से, भारत सरकार से। जी पायल, जिस तरह से इंडिगो ने ये क्राइसिस देखने को मिला है हमें इंडिगो में, उसके बाद उनका कोई स्पष्टीकरण आया है इसको लेकर, या कुछ उन्होंने इसको लेकर तैयारी की हो, या कब तक ये सुचारू रूप से चालू होगा इसको लेकर उन्होंने कोई जानकारी दी हो? देखिए लगातार वो उनकी मीटिंगें चल रही है, बल्कि आज अगर हम बात करें तो आज शाम को करीबन 6 बजे के आसपास भी इंडिगो ऑफिशियल्स की नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ब्रीफिंग है, उनको मीटिंग है, उनको लगातार उनसे अपडेट लिया जा रहा है कि रिफंड का क्या हो रहा है, फ्लाइट कहाँ तक बहाल हो पाई है। तो इंडिगो ने अभी तक तो जनता से लगातार माफी मांगी है, चाहे वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे लिखा हो या न्यूज़पेपर के कवर्स पे लिखा हो, पर उनकी माफी तभी मानी जाएगी जब सारे भारतीय जो नागरिक जो उड़ान उड़ते हैं उनको कोई भी असुविधा नहीं हो तब तक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पायल। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इंडिगो का जो सीईओ है उसे हटाने के लिए सरकार ने कहा है। हालांकि इसका क्या एक्शन देखने को मिलेगा, इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी और कब तक ये जो फ्लाइट्स हैं ये सुचारू रूप से चालू होंगी, परेशानी नहीं होगी यात्रियों को, ये अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। बैठकों का दौर चल रहा है लेकिन अभी साफ कुछ भी नहीं। करनाल का, जहां करनाल में अपनी मांगों को लेकर 9 जिलों की महिला वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर पड़ताल कर रही हैं। महापड़ाव शुरू किया है। आज महापड़ाव में पहले दिन बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, रुपए 26,000 समेत अपनी कई मांगों को लेकर रोष जताया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की राज्य सचिव ब्रिजेश राणा ने कहा कि हमारा महापड़ाव पूरे देश में है जो कि 10 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य मांग हमारी जो है, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि आंगनवाड़ी को 50 साल हो चुके हैं चलते हुए आईसीडीएस को, आज तक सरकार इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। इसमें हमारी यही मांग है कि 50 सालों में तो एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया ही बदल जाती है, तो हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए, ग्रेजुएटी का हमें लाभ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मानना है कि इनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है उसके आदेशों के, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसकी भी एक तरीके से अवहेलना कर रही है। तो वहीं आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल का प्रदेश और केंद्र पर निशाना साधा उन्होंने और कहा, आज सरकारें बाबा साहब के दिखाए मार्ग से भटकी हैं। न्याय, समानता, सामाजिक जैसे मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों की मौत पर भी उन्होंने दुख जताया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ये भी उनका कहना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गीता भुक्कल ने बातचीत की, जो कि महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंची। बहुत बड़े एक सामाजिक व्यक्ति थे, अपने आप में इतने बड़े शिक्षाविद थे कि अपने आप में अगर हम उनको
चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहें तो वो भी बहुत कम है। सबसे बड़े देश लोकतंत्र भारत के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखने का काम किया। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, सभी के हकों की और कर्तव्यों की बात की। तो आज उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम अपनी ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैरा पावर लिफ्टर रोहित धनखड़ के परिजनों से मुलाकात की और न्याय की मांग की। रोहित नेशनल लेवल का खिलाड़ी था जिसकी 27 नवंबर को भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक शादी समारोह में विवाद होने के बाद बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई थी। मामूली सेल्फी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया और लाठी डंडों से उस पर हमला कर उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर फरार हो गए। परिवार इस हादसे के बाद सदमे में है और अब तक आरोपी जो हैं वो फरार है। पुलिस जांच तेज है, न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। सोनीपत में कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक हुई। 14 दिसंबर को वोट चोर रैली को लेकर इसमें रणनीति तय की गई। इस बैठक में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र गंभीर खतरे में है। साथ ही उन्होंने खेल बजट इवेंट्स को लेकर भी बातचीत की। बीजेपी पर चुनाव में साम दाम दंड भेद लगाने के आरोप लगाए। हरियाणा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा टोल वसूली की जाती है, ये भी उनका आरोप है। इसके साथ रूस में फंसे युवाओं पर सरकार से बातचीत की मांग की है। इस बैठक से कुमारी शैलजा और सुरजेवाला नदारद नजर आए। तरह के खेल खेले जा रहे हैं, शाम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग और मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला। चुनाव आयोग डेट बदल देता है, हरियाणा में भी 2-3 डेट आगे पीछे हुई। हर तरह का जो कर सकते हैं संभव वो कर रहे हैं। उसके बावजूद हरियाणा के लोगों ने बहुत टक्कर दी। बराबर का फिर भी मत प्रतिशत आया, मात्र 14,000 वोटों का फर्क था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो छल से जन भावना को हरियाणा में छला गया और मैनेजमेंट और व्यवस्थाओं से सरकार बनाई गई। आज इस बात को लेकर लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। 14 को ये हम रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में रैली की जाएगी और इस रैली में हरियाणा से बढ़ चढ़ के जोर शोर से हमारी भागीदारी। हिसार ग्रीवेंस मीटिंग में बीजेपी मेयर प्रवीण पोपली फट पड़े। महावीर कॉलोनी में 2 साल से सीवरेज ओवरफ्लो की शिकायत पर मेयर का गुस्सा फूटा और उन्होंने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के सामने अफसरों की लापरवाही की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि 20 बार फोन करो तब भी सुनवाई नहीं होती, जनता के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। शिकायतकर्ता ने भी नरकीय हालात बताए। मंत्री ने कहा कि टेंडर में समय लगता है लेकिन लोगों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। अफसरों ने समाधान का दावा किया मगर मेयर बोले कि आज भी सफाई सिर्फ मीटिंग की वजह से हुई। मंत्री ने मॉनिटरिंग बढ़ाने और खुद मौके पर जाने की बात कही। कर दिया सर, डाइवर्जन कर दिया सर। नहीं साहब, सिर्फ आश्वासन मिलता है। अभी ये जो बोल रहे हैं एक मिनट इनसे ये और पूछ के बता दो जी कि दोबारा नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम किसके आगे जाके कौन उसका सोल्यूशन तुरंत करेगा? सर आपने आज कर दिया होगा, आज आपको पता है यहाँ पे बैठक में लग गया। उससे पहले मैंने भी ये एक्सक्यूज साहब खड़े 20 बार कह दिया इस बारे में। हेलो सुनो जी साहब, जब तक आपका काम शुरू न हो जाए जी सर, 10 दिन में 15 दिन में उसकी लगातार ठीक है उसकी क्लीनिंग करेंगे। ठीक है और वहाँ पर पानी मुझे नजर नहीं आना चाहिए। नहीं ठीक है सर, नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। वहाँ का वार्ड का कौन है भाई मेंबर? एकदम एमसी है जी और रवि तो मेयर साहब बता देंगे। मेयर साहब कोई दिक्कत आए तो मेरे साथ हर 15 दिन में 10 दिन जब भी दिखे वहाँ विजिट कराए सुपरवाइजर आपका। ठीक है सर, वो जरूरत है क्लीनिंग की तो तुरंत को साफ कराए इसको। ठीक है, जब तक एक बार लाइन चेंज नहीं होती। अंबाला में जनता दरबार के दौरान एक महिला की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ऐसा गुस्सा फूटा कि उन्होंने सीधा एसएचओ को फोन मिला दिया और फटकार लगा दी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। उस औरत को कहता है मैं तेरे को अंदर कर दूंगा, ये कौन होता है अंदर करने वाला? फरियाद लेकर लाइन में लगे ये लोग। ये दृश्य अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जनता दरबार का है और इन्हीं के बीच अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी एक महिला
जिसकी कहानी सुनने के बाद कुछ ही सेकंड में कैबिनेट मंत्री की गूंज की आवाज सुनाई। ये कौन होता है अंदर करने वाला? नहीं, कैसे कैसे कह दिया इसने अंदर कर दूंगा। दरअसल महिला का पति विकास 22 सितंबर से लापता है। सुबह डिलीवरी के काम पर निकला था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। 3 महीने से ज्यादा बीत गए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मिले तो थाने के चक्कर पर चक्कर और कार्यवाही जीरो। जब पुलिस से महिला ने बार बार पूछताछ की तो आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उसे ही हवालात में डालने की धमकी दे दी। जिसके बाद जब महिला विज के दरबार में पहुंची और अपनी शिकायत सुनाई तो माहौल बदल गया। मंत्री ने एसएचओ को फोन लगाया और सीधे फटकार लगा दी। देखो सीधा होगा, नहीं तो ऐसा सीधा करूंगा, सुई के नक्के में बाल रहेगा, इसमें बाल नहीं रहेगा। 292 FIR है। जोर लगा के इसके आदमी को ढूंढो। मीनाक्षी की उम्मीद, 3 महीने की बेचैनी और अब सत्ता की तरफ से सीधे दखल ने केस को गर्म कर दिया है। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ चुका है और अब सबकी निगाहें बस एक सवाल पर है, विकास आखिर गया कहां? अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा सरकार ने धान घोटाले में बड़ा एक्शन लिया। 38 मंडी सचिवों को गेट पास अनियमितता में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। धान खरीद के दौरान कई जिलों से शिकायतें आई। करनाल, यमुनानगर और फतेहाबाद में फर्जीवाड़ा सामने आया। अलग अलग जिलों में अधिकारियों और मिलर्स पर केस दर्ज किए गए हैं। सरकार ने घोटाले की जांच और कार्रवाई तेज कर दी है और ये एक्शन भी अब नजर आ रहा है सरकार का लगातार। जिस तरह से धान घोटाला सामने आया है, हरियाणा में कई जगहों पर करोड़ों का धान घोटाला सामने आया है, जिसके तहत अब 38 मंडी सचिवों को गेट पास अनियमितता के चलते चार्जशीट दायर की गई है। धान खरीद के दौरान जिन जिलों से शिकायतें आई हैं, वहां अलग अलग अधिकारियों और मिलर्स पर भी केस दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। तो वहीं यमुनानगर में 62 करोड़ के धान घोटाले में एक्शन नजर आया। संदीप सिंगला को घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। संदीप सिंगला राइस मिलर्स हैं जिनको काबू किया गया है। 62 करोड़ के घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी पत्नी रितिका सिंगला अभी भी फरार है। एसआईटी और सीआईए की टीमें पत्नी की तलाश में रेड कर रही हैं। सिंगला की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में भी एसआईटी है। सिंगला जो दंपति है, उनकी 7 राइस मिलर्स को लेकर भी बड़े खुलासे सामने आए हैं। पूछताछ में अधिकारियों की संलिप्तता के भी कई संकेत मिले हैं। इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि 22 करोड़ की गड़बड़ी हैफेड फंड में भी सामने आई है। कार्रवाई अभी एसआईटी टीम कर रही है। पहले भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जो भी स्टॉक मिला था उसकी सुपरदारी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी उसकी एज पर द एग्रीमेंट जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है जहाँ से हमारी रिकवरी सकती है वो हमने प्लेज करवा ली है। हैफेड और डीएफएससी दोनों ने। तो राइस मिलर तो सिंगल ही है, वो और उसकी वाइफ दोनों प्रोपरेटर हैं। उनकी 7 मिल्स हैं यहाँ पे यमुनानगर में। नहीं, इससे पहले कोई पीवी नहीं हुई। ये ड्यूरिंग द सीजन ही हमने उनकी रेड की थी, इंस्पेक्ट की थी मिल। अदरवाइज आफ्टर द परचेज पीरियड एक पीवी आफ्टर द परचेज पीरियड स्टार्ट होती है और वो हो चुकी है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है। ये घोटाला टोटली 62 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 42 के आसपास डीएफएससी का है और बाकी 30 के आसपास हैफेड का है। रिकवरी पॉसिबल तो है, जितनी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है उनसे कुछ हद तक तो हम रिकवरी कर ही लेंगे। अदरवाइज इफ़ द मिलर अगर खुद ही कहीं ना कहीं से अगर एडजस्ट कर लें तो अप्रोक्सीमेटली पूरी हो सकती है रिकवरी।